सजन भगत और उसका दुश्मन। ये कहानी। सजन बहुत ही बड़ा भगत था, लेकिन उसका अगला जन्म एक कसाई के घर में हुआ और वह कसाईपने का काम करने लगा, क्योंकि वह उनकी रोटी और रोजी थी। अब सजन कसाई सारा दिन अपना सामान बेचता और शाम को घर आ जाता। ऐसे करते करते उसको काफ़ी साल हो गए। एक दिन सजन कसाई अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि ग्राहक आया और उसका सारा माल बिक चुका था और उस ग्राहक को ज़रूरी मांस चाहिए था और वह सजन कसाई से विनती करने लगा कि मुझे ज़रूरी ही चाहिए। तब सजन कसाई ने सोचा कि यह बकरा खड़ा है, इसकी एक टांग काटकर इसको मांस दे दूं और इसका भी काम चल जाएगा और यह मेरा जो मांस है सुबह तक खराब भी नहीं होगा, दोनों काम हो जाएंगे। जब सजन कसाई अपनी छुरी लेकर बकरे की टांग काटने के लिए चलता है तो बकरा बोल पड़ता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और सजन कसाई से विनती करता है कि सजन देख, मैं तेरा दुश्मन रहा हूँ, तू मेरा दुश्मन रहा है। अब मैं बकरा बना हूँ, पिछले जन्म में तू बकरा था, लेकिन मैंने ऐसा जुल्म तेरे साथ कभी नहीं किया जो तू आज मेरे साथ कर रहा है। यह टांग कट जाएगी और सारी रात देख मेरे को कितनी पीड़ा होगी, मैं पीड़ा से रोता रहूँगा और तू एक थोड़े से लालच के लिए मेरी टांग काट रहा है। यह बहुत गलत है। अब सजन कसाई जो पिछले जन्म में एक भगवान का बहुत ही प्यारा भगत था, उसको आभास हुआ कि यह तो बहुत ही गलत काम है और उसने अपनी जो मांस काटने वाली छुरी थी वह उसको आकाश में फेंक दिया और कहते हैं कि वह छुरी वापस नीचे नहीं गिरी, सीधी ही आसमान में चली गई और सजन कसाई ने उस दिन से वह कसाई का काम छोड़ दिया और परमात्मा की भक्ति में लगा और बहुत ही बड़े भगत कहलाए हैं सजन कसाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेजान जानवरों को नहीं मारना चाहिए और जो कुदरत ने इतनी अनमोल चीज़ें हमारे लिए बनाई हुई हैं हमने वही खानी चाहिए और हमें इनके साथ यानी जानवरों के साथ हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इनको जो यूनि मिलती है इनका भी सही जन्म निकल जाए। धन्यवाद।